तो अभी जो हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, वो जो क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है जो हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्रूव करने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस कॉस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू जो है प्रूव करने के बाद जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए कॉस इनवर्स 36/85। अब बताओ, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे कॉस लानी है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अभी हमारे पास जो फार्मूला है कॉस का, एक जो फार्मूला है जिसको आपने जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस फार्मूला को बोलते हैं कॉस इनवर्स ए प्लस बी का फार्मूला, जिससे ये एक थीटा एक जो एंगल की वैल्यू दी गई है 8/17 और ये वाली, ये दोनों इसका एक इसका और एक इसका काम करेगा। तो दोनों को प्लस करने पे अगर कोई वैल्यू आ जाएगा तो कॉस इनवर्स करके हम उस वैल्यू को यहाँ पे अंदर में लिख देंगे, तो ये वाली वैल्यू आ सकती है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन आता है कि साइन को अगर हम कॉस में चेंज कर दे, इस साइन को अगर हम कॉस में चेंज कर दे तो बात हमारा बन जाएगा बिल्कुल। तो ये कैसे करेंगे अब, तो चलिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देकर यहाँ पे समझाता हूँ। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ट्रेंगल। आप सबको पता है कि 10th क्लास में अपने इस ट्रेंगल के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो होता है वो इसी पी एच और बी का रेशियो होता है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो या कॉट हो। तो साइन में अगर पी बाई एच की वैल्यू दी होगी, अगर साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, ये वाली जो वैल्यू दी गई है, एक पी होगा एक एच होगा। तो बी निकालना है तो एच के स्क्वायर में से क्या करोगे, पी के स्क्वायर को माइनस कर दोगे, यही करोगे ना। तो एक जो 17 का स्क्वायर होता है वो 289 होता है और जो 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है। इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। यानी कि आपको पास जो इसको अप स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको टोटल मिलाकर समझिए कि बी का वैल्यू आपको 15 मिल गया और बी 15 हो गया तो यही होता है ना, बी क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच। तो बी बाई एच कितना हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा 15 और एच हमें पहले ही से पता है 17। एच हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है ना 17 का। अगर ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, 17, अच्छा थोड़ा सा नीचे चला गया। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस फोटो को अभी के लिए मैं इधर कर देता हूँ। हम्म, हम्म, अब दिख रहा है क्या, अभी भी नहीं दिख रहा, अब देखिए, ठीक है यहाँ पे अब दिख रहा होगा। तो ये बी बाई एच बाई 15/17 आ गया। अब इसकी मैं इसको फिर दोबारा से यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब हम फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होप क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से साइन ये ए ले लो या साइन थीटा 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा 1 से कॉस थीटा 1 की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, उसी तरह साइन थीटा 2 से कॉस थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा आपको सेम उसी तरीके से। अब क्या है, अब आपको करना कुछ भी नहीं है। क्या करना है, आपको इस वाले फॉर्मूले पे सेट कर देनी है। जैसे ही सेट करोगे तो उसके बाद तो फिर आपका आंसर आ ही जाएगा। इसलिए आंसर को मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर से, ये वाली आंसर करोगे ग्रीन कलर से, सॉरी ये क्या हो गया, तो हाईलाइट करते हैं ना, इसको कर देते हैं ग्रीन कलर से हाईलाइट। ये वाली 36/85 आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाली चीज आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर इससे भी और कोई इजी तरीका है, अगर समझ में नहीं आया तो इससे भी और कोई इजी तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। तो बट क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, साइन को कॉस में बदलना था, फिर आपको कॉस के फॉर्मूला पर डाल देना था। तो बस यही था क्वेश्चन आपका।